के काम में आता है बस। अच्छा, जहाँ पे यज्ञ होता है उस स्थान के थोड़ा दर्शन करा लिए। ये यज्ञशाला है। अच्छा, ये यज्ञशाला, अंदर से दर्शन कर सकते हैं प्रभु? हाँ, क्यों नहीं, सफाई तो नहीं, इधर से ही जाए। अच्छा, यहाँ महाराज जी यज्ञ करवाते हैं। ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये यहाँ पे महाराज जी करवाते हैं। 1 साल पीछे करवाया था ये। हम्म। अभी गंगा स्नान से आए जब से साफ सफाई चल रही है इधर। अच्छा, 1-1.5 महीना यहाँ। अच्छा, ये कौन सा पौधा महाराज जी लगाया आपने? ये केला का है, ये अशोक का पौधा है। अच्छा, ये वाला कह रहे हैं? कौन? ना केले के पास में लगा है। ये नींबू का है। ये नींबू का। अच्छा, उसके पास में कौन सा लगा? वो अमरूद है। अच्छा, अमरूद है। इसी प्रकार से सभी पौधे हैं। अच्छा, ये कुटी काय के लिए? ये धूना है, यहाँ पे अपने बैठते हैं, भजन करते हैं। मेरा अखंड धूना है, हर समय चलता रहता है। अच्छा। महाराज जी का धुना का हम आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। जी, इसमें जो है ये है महाराज जी का धुना। यहाँ पे जो है 24 घंटे चलता रहता है, अखंड धूना है हमारा। महाराज जी, इस आश्रम के बारे में थोड़ा बताएं, आश्रम कहाँ पे पड़ता है? अगर कोई भक्त लोग आना चाहें तो कैसे आए यहाँ पे? ये घंटा बाबा नाम से पड़ता है, लिलहेर मुड़िया। जी हाँ, वैसे तो यहाँ ग्राम मुड़िया बिलहरा लगता है जी लेकिन बाबा नीलकंठ धाम छोटी काशी के नाम से विख्यात है यहाँ। जी तो उस वजह से जो जल्दी आदमी जानता है लिलहेर मुड़िया, जी। घंटा बाबा नाम से प्राचीन। जी। हाँ। महाराज जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा शुभ नाम है जितेंद्र मुनि। जी। आप महाराज जी कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ सन 2016 से। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, आप अपना आश्रम के बारे में बताएं और थोड़ा दिखाएं आश्रम को अपना। आइए। जी। ये सिद्ध आश्रम है घंटा बाबा नाम से। जी अब जैसे यहाँ कोई भी अगर किसी को नजर है, जी बच्चे को लग जाती है या जानवर से हो जी तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ घंटा बाबा के पास डोरा रख दो जी या कनो नमक रख दो तो वो नमक ले जाके जानवर को खिला दो, जी बस सही हो जाता है। जी। हाँ। अच्छा प्रभु, ये कुटी आपने ही बनवाई थी? हाँ, ये यज्ञशाला है, यहाँ यज्ञ करवाया था। अच्छा, सिर्फ यहाँ यज्ञ होता है? हाँ, यज्ञ होता है, 1 साल पीछे कराया था। जी। ये शंकर जी का मंदिर है। हाँ जी। चलिए, तो यहीं बैठे आप लोग। हाँ, चलिए। चलिए, कहाँ, यहीं बैठ जाइए आप। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी, आप अपने आश्रम के बारे में हमारे सभी भक्तों को बताएं। ये घंटा बाबा नाम से आश्रम है, प्रसिद्ध आश्रम है, प्राचीन धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। जी। हाँ, और पास में जैसे बाबा नीलकंठ धाम, जी। छोटी काशी यहाँ से 300 मीटर दूरी पे पड़ता है। जी। वहाँ अमृत सरोवर है। जी। और नीलकंठ बाबा माता की स्थापना है। जी। तो ये भी तपोभूमि में ही आता है। जी। अच्छा महाराज जी, आपका जो आश्रम है, तो यहाँ पे जितनी भी हम मूर्ति देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं, शंकर जी महाराज को देख रहे हैं, तो ये सब अभी जल्दी में आपने स्थापना करवाई है या बहुत समय पहले से हैं? नहीं, ये सब जल्दी में करवाई। यहाँ पे किसी समय बाग था, पुराने समय में घंटा बाबा बाग, बहुत बड़ा बाग था, 2-3 एकड़ में। वो सब विलुप्त हो चुका था। ये नवनिर्माण करवाया मंदिर का। मूर्ति ये सब 17 में 16 के 2 महीने बचे थे सन 2016 के। जी। लास्ट में आया यहाँ पे और फिर 17 से ये सब निर्माण किया। अच्छा महाराज जी, हम देख पा रहे हैं कि अंदर कुछ संत लोगों की भी मूर्ति है जी, संत लोगों की तस्वीरें। तो ये कौन कौन से संत जी हैं? ये गुरु जी की मूर्ति है हमारे जी। बीच वाले पीला फोटो चढ़ा है जी। गणेश भगवान की, ये स्वामी जी की, वेदांती जी महाराज की है जी। स्वामी कैलाश दास वेदांती, जो घंटा में जिनका आश्रम करता है। जी। हाँ। प्रभु, ब्रह्मचर्य के बारे में आप जरा विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। हाँ, जैसे महावीर है, जी। वो अखंड ब्रह्मचारी थे, जी। तभी उन्हें महावीर कहा जाता है। उन्हें जो वीर पे प्राप्त किया, जी। वीर अपना रोके रहे, तभी वो महावीर हो गए। जी। हाँ जी। वीर को कैसे रोकें आदमी, क्योंकि आजकल बहुत गलत भावनाओं में जा रहे हैं जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। इसमें खान पान का विशेष ध्यान करना पड़ता है और सत्संग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी। हाँ जी प्रभु, सत्संग किस तरह से करें कि आदमी का दिमाग जो है इधर उधर भटके ना? सत्संग जो है, जैसे वेद है, वेदों का सत्संग करें।
जी। अपना कर्म करना है उसमें कर्म जी। करें, और इधर उधर अगर ज्यादा बढ़ोगे तो उसी में फिर गड़बड़ हो जाता है। जी। मन से ही सारी बात बनती है। जी। इसलिए संत लोग एकांत में रहते हैं ज्यादातर, कोई ऐसा गलत सत्संग ना हो पाए जी। जो आत्मा भटक जाए। जी। जी। हाँ। अच्छा प्रभु, आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए? आत्मा परमात्मा जो है, जो गुरु नाम देता है उसी नाम से ही सब कुछ होता है। जी। लेकिन प्रभु हमें अपने जो गुरु नाम देता है, हाँ। तो जो हमारे एक माँ बाप नाम रखते हैं हाँ जी। और एक गुरु नाम देता है, तो ये क्या अलग अलग है? जी, नाम अलग है। क्या क्या कैसे क्या है अलग? जैसे जो गुरु नाम देता है जी। तो वही तो नाम है। जी। हाँ, नाम तो भगवान के सभी जानते हैं, जी। लेकिन जो गुरु नाम देता है उस नाम का महत्व बहुत होता है। जी। हाँ, उस नाम की कमाई का कोई ठिया नहीं। जी। जी। हाँ। अच्छा प्रभु, हमारा जन्म होता है तो हमारा पहले से ही भविष्य का सब कुछ लिख जाता है लिख कि तो जाता कि है। आगे तुम्हारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, तो हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं जब सब मेहनत कुछ कर पहले रहे से हैं, लिख जाता? कुछ विधाता भी लिखता है, कुछ कर्मों से भी पलट जाता है। जी। हाँ। लेकिन ये सुनने में तो यही आ रहा है कि मतलब सब कुछ पहले से ही तय है, बस हम अगर मेहनत भी कर रहे हैं, अगर हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं तो वो भी विफल हो जाती है। ऐसा क्यों प्रभु? अब जैसे चौपाई गए गए जास नाम सुमरत एक बारा, जी। उतरे नरभव सिंध पारा। जी। तो परमात्मा का नाम हाँ जपने से बदल भी जाता है। जी। अच्छा प्रभु, परमात्मा जैसे काफी जैसे सारे देवी देवता लोग हैं, जी। तो सर्वश्रेष्ठ हम किसका जप करें, किसका नाम जप करें जिससे हमें ज्यादा फल की प्राप्ति हो? नाम जो गुरु देता है उसी नाम के जब से फल की प्राप्ति होती है, उसकी कमाई का कोई ठिया नहीं। जी। हाँ, जैसे भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, जी। जास नाम जे जपे भवानी, जी। भव बंधन काटे निर्ज्ञानी। जी। जो ज्ञानी पुरुष हैं भगवान का नाम जपते हैं, गुरु नाम देता है, तो वो भव बंधन से जो भी तुम्हारे हैं वो कट जाते हैं, जी। बदल भी जाती है, जी। कर्मों से आयु भी बढ़ जाती है। जी। हाँ। अच्छा प्रभु, ये सिद्ध संत लोग हैं तो इनकी हम पहचान कैसे क्या करें? सिद्ध साधु संत हैं, जैसे कुछ तो आजकल बहुत ढोंगी भी घूम रहे हैं, जी जी। जैसे संत लोगों का चोला ओढ़ लेते हैं तो गलत सलत काम करते हैं, संत तो के हम पास पहचाने तेज कैसे? होता है, संत के पास तेज होता है, वो जब संत मिलेगा आपको, सिद्ध संत मिलेगा, बढ़िया संत, तो आपकी आत्मा को एकदम ऑटोमेटिक शांति मिल जाएगी। जी। हाँ। लेकिन प्रभु जैसे सिद्ध संत हैं, ऐसा भी होता है सिद्ध संत सिर्फ अकेले रहता है या और जो संत होते हैं वो इकट्ठे झुंड में रहते हैं? अकेले भी रहते हैं, जैसे कहीं भी हैं एक दो भी लोग रहते हैं, तो ये है जैसे जहाँ पे जिसकी व्यवस्था है। अब तो जैसे पहले तो अब तो आबादी ज्यादा बढ़ गई है तो उस वजह से, और नहीं वैसे 2-4 किलोमीटर पे जंगल में रहते थे तो कोई वहाँ जाता ही नहीं था। वैसे यही आश्रम अब तो गांव थोड़ी दूर पे पड़ रहा है, 300-400 मीटर पे। अब वैसे गांव बहुत अंदर रहता था 10-20 साल पीछे, जी। ये भी जगह जंगल ही था, जी। ये चीज थी। प्रभु आप अपने सन्यास के बारे में कुछ बताएं। संन्यास किया मैंने तो बचपन से ही संन्यास, भगवान भोलेनाथ शिव के। कितनी वर्ष की आयु में आपने सन्यास ले लिया? आयु गया मैंने करीब 2000 से। सन 2000 से आपने सन्यास ले लिया। अच्छा, आपके गुरुदेव का नाम क्या है? श्रीमान महंत बाबा मथुरा दास जी महाराज, जी। जी। सीता मटिया, गिरिकुल शाहजहांपुर में आश्रम पड़ता है। तो सनातन धर्म के बारे में वर्णन से बताएं। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। थोड़ा तेज बोलिए। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। जी। और जैसे धर्म तो पहले इंसान ही आया, जी। बाद में धर्म बनाया। जी। बनाया तो इंसान ने ही। जी। अच्छा प्रभु, वेद अपने 4 वेद हैं, अपने जो चारों वेदों का महत्व क्या है अपने जीवन में? जीवन में जो है, वेदों को अगर अध्ययन आप करेंगे तो वेदों बहुत आकर्षण है, वेदों से ही विज्ञान निकला है। सारी दुनिया चली तो सब वेदों पे ही रही है। जी। हाँ, तो जितने वैज्ञानिक वेदों है का- वो सब वेदों से ही चल रहे हैं। जी। हाँ। लेकिन प्रभु वेदों का महत्व तो आप बताइए, जैसे हमारे निजी जीवन में क्या क्या काम आ सकते हैं ये, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इन वेदों का काम क्या है उसमें? बहुत काम आएंगे। आप किसी भी वेद का अध्ययन करने लगेंगे तो उसमें आपको शक्ति प्राप्त होगी, आत्म शक्ति प्राप्त होगी। जी। हाँ, और उसमें बहुत कुछ है जो आपको प्राप्त होने लगेगा। जी। जी। हाँ, अच्छे कर्मों में आकर्षण करने लगेगा। हाँ, और ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी सन्यासी लोग उठते हैं, जी। तो जो गृहस्थ में
लोग हैं तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, तो इसकी शक्ति क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत शक्ति उस समय जो है ऐसी आय हवा होती है, बहुत से आदमी को तेज प्राप्त होता है जी भजन भी अच्छा होता है, दिमाग भी अच्छा लगता है। जैसे भजन पे बैठ गए तो उस समय दिमाग अच्छा लगता जी। है, शांति वातावरण होता है। जी और जब सुबह हो जाती है चारों तरफ आदमी जगने लगता है, वाहन चलने लगते हैं, जी शोर शराबा होने लगता है। जी हाँ, उस समय कुछ नहीं होता, शांति होती है। जी जी। अच्छा प्रभु, जैसे आप इस आश्रम में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जी। तो आपके लिए कभी भी, जैसे आपका घर बार भी है, सब कुछ है, कभी आपको घर की याद नहीं आई? याद आई, शुरुआत में आई एक दो बार, फिर नहीं। जब यहाँ परमात्मा में जब आत्मा लगा दी तो फिर सब धीरे धीरे सब छूट गया। जी 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 और परिवार वालों को भी जब कोई आदमी जब तो उसी का है जो मान लो कर्म करेगा, उसी का आदमी आसरा करता है। जी। अच्छा, गृहस्थ का आदमी अगर ध्यान में आना चाह रहा है तो वो किस तरह से ध्यान करे जिसका आदमी का मन भटके ना? अरे गाइस, नाम ले, गुरु का नाम ले, और सुबह प्रातः काल उठ के जब वो भजन करेगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो उसके अंदर तेज और आत्मा में बल बढ़ जाएगा, आत्म शक्ति उसे प्राप्त होने लगेगी। लेकिन प्रभु, हम जब अपने बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पेशा आदमी है, तो उसमें हम जाते हैं तो हमारे कई गलत सलत चीजें भी आती हैं। जी जी। तो हमारे लिए सही से ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है, बार बार भटक जाता, तो उसके लिए क्या करा जाए भटके ना, जिससे हमारा मन? जब सुबह उठ के आप कर्म करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, परमात्मा का बंदगी बजाएंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे और नाम का जप करेंगे, व्यापार में भी बैठे तब भी आप उसका ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जी। हाँ। अच्छा, जब जैसे उसे भूल जाओगे तो फिर ये दुनिया की संसार की चीजें पकड़ने लगेंगी आप। जी। हाँ। अच्छा प्रभु, अपने आश्रम में जो आप बता रहे थे कई बीमारियों का भी इलाज होता है, जी। तो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो जाता है अपने आश्रम में? जैसे यहाँ नजर है लग जाती है बच्चों को, बच्चों को नजर लग हाँ, जाती है, जानवर को नजर लग जाती है, तो जी। यहाँ घंटा बाबा के नाम से यहाँ नमक रख दिया है, डोरा रख दिया, जो भी जे बना देते हैं बस रख दो उन्हें, बाबा मेरा डोरा कर दो, 2 मिनट बाद उठा लो, बस काम हो जाएगा। जी। हाँ। अच्छा, जैसे कुछ ऊपरी हवा डबा के जिनके चक्कर होते हैं वो भी सही हो जाते हाँ, वो हैं? भी सही हो जाते हैं। अब जैसे लिलार है, हमारे 300 मीटर पे है आश्रम, जी शिव सरोवर है, जी। तो वहाँ जैसे कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, जी और जैसे मुंह से निकलते हैं, जी। तो ये सब स्नान बनाने से उसमें सब सही हो जाता स्नान कराने से सही हो जाते हैं है सब। जी। अच्छा प्रभु, जे जो ऋषि मुनि होते हैं और जो संत लोग होते हैं, जे बताया जानने में आया है कि काफी वर्ष तक अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, जी। तो जो आयु बढ़ा लेते हैं तो इसका राज क्या है? राज ये जैसे भोजन है, खान पान है, उनका खान पान की क्रिया अलग होती है। जी अब जैसे साधु एक बार पालता है, थोड़ा पाता है जी और आम चीज नहीं खाता है, जी और वो भजन भी करता है, जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, जी तो इसी प्रकार से उसकी आयु बढ़ जाती है। जी हाँ। और जैसे गृहस्थी में भी नहीं है, वो क्रिया से भी दूर है, तो इन्हीं कर्मों से आयु बढ़ जाती है। जी जी जी। अच्छा प्रभु, आप नाम जब कौन से भगवान का करते हैं? हम जो गुरु ने नाम दिया उसी का देते हैं। जैसे हमारे इष्ट भगवान जो है श्री चंद भगवान इष्ट है हमारे। जी हाँ। और भगवान शिव का इनाम है, शंभुदल में हम आते हैं। जी जी। अच्छा प्रभु, जैसे आपने हनुमान जी महाराज हैं, जी राम जी के भक्त हैं, जी। तो राम नाम का जप जो है हम कब कब कर सकते हैं? और दोपहर में सब लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, 12 बजे के बाद में जो है उसमें आपको करेंगे लेकिन उतना शांति मन नहीं लगेगा। जैसे आप जब 12 बजे अगर पूजा करना चाहते हैं तो आपके गृहस्थी के भी बहुत काम है, बिजनेस व्यापार के भी काम है, आने जाने वाला भी आ रहा है, आप पूजा करने चाह रहे हैं लेकिन आप घर में मेहमान आ गया, जी तो इसीलिए सुबह जो है वो उसमें कोई नहीं होता है। जी। हाँ, और समय भी मिल जाता है। नहीं प्रभु, ऐसा भी बताया गया कि 12 बजे के बाद कपाट बंद हो जाते हैं, जी। ऐसा भी कुछ होता है? हाँ जी। तो ऐसा क्या मतलब है, अगर हम 12 बजे के बाद अगर हम हमारी इच्छा है अगर चल चढ़ा रहे हैं प्रभु को, तो उस समय हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी? हाँ, निष्फल हो जाएगी। 12 बजे के बाद में जो है फिर आप या संध्या या सुबह या फिर शाम, जी हाँ 12 बजे तक आप कर लें सही, फिर 12 बजे का पाठ बंद हो जाते हैं, तो जी। 3 घंटे के लिए 4 बजे तक। जी जी उसमें अपने लोग भी जो सुबह से उठते हैं वो भी आराम करते हैं। इसी प्रकार से भगवान को भी मंदिर जो है वो भी कपाट बंद हो जाता है, फिर खोला जाता है, फिर साफ सफाई, पूजा आरती, धूप दीप। अच्छा प्रभु, सेवा कितने प्रकार की होती है?
सेवा तो कई प्रकार की है। जैसे हाँ, जैसे तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, 4 प्रकार की सेवा वैसे बताई जाती है। जी, हाँ गौ सेवा सबसे ज्यादा अच्छी बताई गई। हाँ, गौ सेवा भी उत्तम है। जी जी जी, गौ सेवा होती है अपने आश्रम में। हम अगर पैसों का दान कर रहे हैं, वैसे तो वेदों में बताया गया कनो परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई। अर्थात जैसे पर स्वार्थ करने में जो है सबसे बड़ा सेवा का फल मिलता है। जी जैसे कोई स्वार्थ नहीं है, जी कोई परेशान आदमी है, तो उसकी सेवा करने से अधिक फल प्राप्त होता है। जी। अच्छा प्रभु, ऐसा देखा गया है अपने कलयुग में, जैसे अपने सांसारिक जीवन है, तो इसमें जो गलत सलत काम कर रहे हैं लोग, वो ज्यादा तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। वो थोड़े ऐसा दिन, क्यों है? थोड़े दिन गलत सलत काम कर लिया आपने तो 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल भले उसका अंत खराब होगा। हाँ तो प्रभु, तो हाँ। हमें कैसे कर्म करना चाहिए? हाँ, कर्म क्या अच्छा खराब तो सभी जानते हैं। आजकल आदमी क्या है, आदमी देखा देखी में, हाँ। जैसे दूसरा आदमी गलत काम कर रहा है, उससे सारा फल जल्दी मिल रहे हैं, तो आदमी जो सोचता है फटाफट जल्दी धन अर्जित करने के लिए गलत सत मार्ग में चले जाएं। चले जाले, उन्हें शांति नहीं मिलती है, उन्हें पीड़ा ही मिलती है। गलत तुमने किसी का धन लूट लिया है, या बेईमानी से पैदा कर लिया, या ब्याज से पैदा कर लिया। अब जैसे आप 1 रुपये गरीब आदमी आया, व्यापार कर रहे हो, उसको नहीं, आप 5 रुपये नहीं छोड़ रहे हो, दान करने जा रहे वहाँ, तो वो सब बेकार है। आप कहीं दवा खा रहे, कहीं एक्सीडेंट में हो गया, तुमने 20 लाख पैदा किया, गरीबों से पैदा करके, अब तुम्हारे एक ही बार में जा रहे, कहीं बीमारी में जा रहे, कहीं एक्सीडेंट में जा रहे। जी हाँ, तो ये चीज है। जी जी। अच्छा प्रभु, जैसे हमारा मन जैसे है बहुत चलायमान है, अपने मन को कैसे काबू में करें? मन को जो है ये नाम जपने से ही काबू में आएगा। आत्मा का भोजन बस यही है, मन को बस परमात्मा हम जब लगाओगे तभी काबू होगा। अब जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा क्या है, काम में थोड़ा डटे रहो, हाँ। तब मेहनत उसका फल मिलता है। तो हमारा क्या है, कोई काम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, जे भी काम कर लो, जे भी काम कर लो, दूसरा तरक्की पकड़े तो अच्छा लाओ, इस काम में ज्यादा तरक्की है। तो ऐसा क्यों होता हमारे लिए? ऐसा ये तो मन है, जैसे मन ही तो शत्रु है। जी हाँ। मन जो है वो अगर खींच रहा है तो वो मन के मते न चालिए, मन के मते अने। जी मन तो 1 मिनट में हमने सामने वाले ने चोरी की, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम भी चोरी कर लें, लेकिन उस पर नहीं चलना है। जी हाँ, चलना उसी पे है जहाँ पे चल रहे हो बस। जी। अच्छा प्रभु, ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य कितनी वर्ष तक की आयु में रखना चाहिए गृहस्थ को? गृहस्थ को ब्रह्मचर्य कितनी आयु तक? जब तक मतलब शादी नहीं हुई है उससे पहले कब तक रखना चाहिए उसे? शादी नहीं हुई तो तब कम से कम 25 वर्ष तक, तो जब तक शादी ना हो तब तक रखना चाहिए, तब तो उसके लिए विशेष बढ़िया रहेगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति है क्या प्रभु? ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत बड़ी है। अब जैसे जैसे आदमी सोचता नहीं, इसे निकलने में कितना आनंद आता है, फिर रोकने में कितना आनंद होगा। जी 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 भाई जी जी समझ लो, जी इससे कई गुना रोकने में कई गुना आनंद है। जी जी जी। हाँ अच्छा, वो जो तेज है इसी से आता है तेज? जी जी जी। अच्छा, आजकल तो ऐसे ऐसे हैं, जड़ी बूटियां हैं, लोग हैं, पुरानी वैदिक जो जड़ी बूटियां हैं उन पर आदमी भरोसा नहीं कर रहा है, जी अंग्रेजी दवाइयां खा रहा है, जी। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, दूसरी प्रकार से कमजोर हो रहा है। कमजोर हो अंग्रेजी रहा है। दवाइयाँ खा रहा है तो उसे दवाई का ही सहारा लेना पड़ेगा बराबर। जी जी जी। अपने आश्रम में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आदमी, पथरी की बीमारी है, उसे गैस की समस्या है, वो दूर हो पथरी की सके? है, जैसे गैस की है, ऐसी जड़ी बूटी है अपने आश्रम। कौन कौन सी? हाँ, खड़ी है, जैसे वो बूटी है, उसका नाम तो नहीं ध्यान रह जाता है। जी जी जी। हाँ तो आप ही बना के देते हैं वो? हाँ, वो भुइया टाइप की होती है, उसकी जड़ निकलती है, जड़ उसकी खा लो, पथरी कभी नहीं बनेगी। जैसे मेरे यहाँ पौधा है पतर चटा, जैसे भोजन में चटनी खाते हो जी जी तो उसकी चटनी बना के खाते रहो बराबर, तो कभी पतली ही नहीं बनेगी। जी जी। हाँ। अच्छा प्रभु, जैसे आप लोग साबुन उबुन का यूज करते हैं नहाते समय? साबुन नहीं नहाते तो मैं ऐसे बहुत कम नहीं यूज करते हैं। तो आप लोग शरीर को साफ करने के लिए किस चीज का यूज करते कुछ हैं? नहीं हो सकता है, वो शरीर ऐसे ही बस साफ कर लेते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा, पुराने जमाने में तो ऐसा साबुन उबुन का निर्माण तो हुआ नहीं था, जी। तो संत लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे? मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी सबसे उत्तम। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी? हाँ जी। मुल्तानी मिट्टी से, अच्छा मुल्तानी मिट्टी से क्या क्या लाभ है प्रभु? मुल्तानी मिट्टी से बहुत लाभ है, जैसे बाल धोते रहो बराबर तो बाल खराब नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, जी टूटेंगे भी नहीं, जी, बाल जी। साफ भी रहेगा। जी जी वैसा ही बाल हो जाएगा जैसे शैम्पू तेल से करते हो। जी। अच्छा प्रभु, जितने भी साधु सन्यासियों के पास जाते हैं
तो हम धुना का बहुत देखते हैं, धुना का महत्व है क्या? धूना का महत्व बहुत बड़ा है। धूना में जैसे धूने पे भजन करता है साधु। अपने तो अखाड़े में जो है धूने पे जो गोला साहब बनाए जाते हैं तो धूने के ही भस्म से जो है भगवान शिव का उसमें वास होता है धूने में। जी हाँ, वैसे बताया गया, गुरु मूर्ति बताते हैं कि धूना बस लगा लो, धूने पे बैठे रहो, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ धूने पे ही आती रहेंगी। जी हाँ, धूना पानी और बानी संभाल लो, बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है धन पास। जी। हाँ प्रभु गोला जिस जगह है जो जी तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पे शिवलिंग में गड्ढा है, जी। तो इस जो गड्ढा है तो इसका आप हमें थोड़ी कहानी बताइए। गड्ढा है जैसे शिवलिंग में गड्ढा बताया जा रहा है। कभी जब रावण ने तपस्या की थी भगवान शिव की, जी तो वो ले जा रहा था लंके में। जी हाँ, तो वहाँ उसको भगवान ने ऐसी उसको प्रेरणा कर दी, उसे लपशंका की प्रेरणा हो गई। जी तब वहाँ उसने रख दिया, उन्हें लपशंका करने लगा। लपशंका करके उसने फिर दोबारा उन्हें उठाना चाहे, जी जब वो नहीं उठे तब उसने बताया जाता है कि ऊपर से मुष्टिका मार दी, तभी उसमें गड्ढा बन गया। शिवलिंग गहराई में चली गई, तब भी आज भी गहरे में है। मंदिर की लेवल से 4-5 फीट नीचे शिवलिंग है। जी जी जी। हाँ। अच्छा, काफी बड़ा मतलब है गड्ढा बना हुआ उसमें। जी, शिवलिंग भी मोटी है, बड़ी है काफी। जी जी जी। अच्छा प्रभु, जो शंकर जी की शिवलिंग है, कई जगह है शंकर जी की जी। शिवलिंग, अपने पूरे भारत छोड़ो पूरे संसार में है। जी, तो ये शिवलिंग का है क्या, मेन मकसद क्या है, मेन महत्व क्या है? जी। ये शिवलिंग का शेप ऐसा ही क्यों है? ये भगवान शिव की किसी समय की पुरानी कथा में आता है वेदों में, तब इनका खंडन हुआ था किसी समय। जी हाँ, तो जो जहाँ जहाँ जैसे 11 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो जहाँ जहाँ इनके खंडन होके गिरे तो उसी प्रकार से होती है। उसी प्रकार से अब और स्थापनाएं बढ़ गई, जहाँ जिससे मंदिर बढ़ते चले गए। हाँ, जी जी। हाँ। अच्छा प्रभु, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरा करने के बाद आदमी को किस चीज की प्राप्ति होती है? 12 ज्योतिर्लिंग प्राप्त करने के बाद में अगर सही कर्म धर्म पे चलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा काल मृत्यु बताया नहीं जाता है। होती। जी। अच्छा, अमरनाथ यात्रा जो करते हैं आप लोग, वो भी ज्योतिर्लिंग में आती है? जी अमरनाथ यात्रा ज्योतिर्लिंग में है? हाँ, जी। जी जी। अच्छा, जे अमरनाथ यात्रा एक ज्योतिर्लिंग में है और एक केदारनाथ यात्रा भी ज्योतिर्लिंग में है। अच्छा, केदारनाथ यात्रा में जो अभी आपदा आई थी, तो उसमें जो बड़े वाली शिला जो आई थी, तो उसमें भी कृपा सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान भोलेनाथ जी की थी। जी, जी जी। अच्छा, ये अपना जो केदारनाथ मंदिर है, ये कब का बना हुआ है प्रभु? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जी, काफी वर्ष पुराना है। काफी वर्ष पुराना है। जी जी। अच्छा प्रभु, अपने आसपास क्षेत्र में जो पांडव लोग यहाँ से गए हैं, तो उनकी निशानी है कुछ? अपने आसपास में यहाँ जैसे किसी समय यहाँ अपने यहाँ लिलार में भी बताया गया था, यहाँ भी पांडव आए थे। यहाँ पे कौन सा है जगह? ये जहाँ बाबा पे निशानी- नीलकंठ धाम से जैसे है, पास में पड़ता है जी जी। 200 मीटर पे। वहाँ पे क्या निशानी है ऐसी? वहाँ बताई जा रही कि उसी समय के जो राजा नीलध्वज थे उन्होंने यहाँ स्थापना कराई थी, और पांडवों ने ही यहाँ इसमें यज्ञ किया था। जो सरोवर है 100 बीघा का जी। बड़ा सरोवर है, अमृत सरोवर। जी। तो इसी ये पांडवों का ही यज्ञ कुंडी बताई जा रही है। यज्ञ कुंडी। हाँ, जी उसी का ऐसा महत्व है। उसी में जो स्नान बनाते हैं तभी ये कुष्ठ रोग, चर्म रोग और का नाम मस्सा निकलना, और फिर जो भी परमात्मा कृपा भाव से स्नान बनाए सब कुछ मिलता है। जी जी। हाँ अच्छा प्रभु, जो आप दवाइयाँ दिखा रहे थे, थोड़ा हमें उनका दर्शन करा सकते हैं आप? जी। चलिए। कहाँ पर है? ये उधर है। अच्छा उधर। हाँ, उधर कहाँ पर दिखाना जरा? ये इधर है। जैसे वो पथरी वाली है, हाँ हाँ। और पथरी वाली है जी, यहाँ पे सूख गई, अब जमाएगी। यहाँ पे ये खड़ी हो गई थे, ये जड़ है, पथरी के काम में आती है। ये इसकी जड़? जी। अच्छा, ये पौधा है जो पथरी के काम आता है। अच्छा, ऐसे कैसे क्या आप देते हैं, अगर कोई भक्त आता है तो? उसकी जड़ है, जड़ निकाल के जो है खोया में मीठे में बीच में रख के, जैसे मुंह में लगने नहीं पाई, अगर मुंह में लग जाएगी तो छाले पड़ जाएंगे। जी जी ये जी। चीज होती है। अच्छा, और दिखाइए। एलोवेरा है, पत्थर चिटा है, जी। ये चीजें हैं। ये सब बूटी है जो। अच्छा, ये सारी लगी बूटी है ना? बूटी है।
संत जो पौधा लगाता है तो फूल या फिर बूटी के काम में आता है बस। अच्छा, जहाँ पे यज्ञ होता है उस स्थान के थोड़ा दर्शन करा लिए। ये साला है। अच्छा, ये यज्ञशाला, अंदर से दर्शन कर सकते हैं प्रभु? हाँ, क्यों नहीं, सफाई वफाई तो नहीं, इधर से ही जाएं। अच्छा अच्छा, यहाँ महाराज जी यज्ञ करवाते हैं। जी। ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये यहाँ पे महाराज जी करवाते हैं। 1 साल पीछे करवाया था ये। हम्म। अभी गंगा स्नान से आए जब से साफ सफाई चल रही है इधर। अच्छा अच्छा। 1-1.5 महीना यहाँ अच्छा, ये कौन सा पौधा महाराज जी लगाया आपने? ये केला का है, ये अशोक का पौधा है। अच्छा अच्छा, ये वाला कह रहे हैं? कौन? ना केले के पास में लगा है। ये नींबू का है। ये नींबू का। अच्छा अच्छा, उसके पास में कौन सा लगा? वो अमरूद है। अच्छा, अमरूद है। इसी प्रकार से सभी पौधे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुटी काय के लिए? ये धूना है, यहाँ पे अपने बैठते हैं, भजन करते हैं। मेरा अखंड धूना है, हर समय चलता रहता अच्छा है। अच्छा अच्छा, जी। महाराज जी का धुना का हम आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। जी। इसमें जो है, ये है महाराज जी का धुना। यहाँ पे जो है 24 घंटे चलता रहता है। अखंड धूना है हमारा। जी जी, चलिए चलिए अंदर चलिए। ये जो है हमारा अखंड धूना है, यहाँ पे चलता रहता है। जी जी, ये महाराज जी के धुने के दर्शन है। हाँ, धूने से ही संत को सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जी जी जी। सीताराम महाराज जी, आपके प्रवचन से सभी भक्त लोगों को बहुत ज्ञानवर्धक चीजें मिली हैं। तो आप हमारे सभी भक्तों के लिए कुछ अंतिम उपदेश क्या देना चाहेंगे? बस ये भाव होना चाहिए, बढ़िया बने रहे बस। हाँ। जी जी जी। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवान। जी जी, सीताराम महाराज। सीताराम।